हेलो एस्पिरेंट्स। सीजीपीएससी 2023 के रिज़ल्ट आ चुके हैं और जिन लोगों के भी नाम इस सिलेक्शन लिस्ट में हैं उनको बहुत सारी बधाइयाँ, ढेर सारा शुभकामनाएं, ताकि आप आने वाले जीवन में बहुत सफलता की जो ऊंचाइयां हैं उसको छुएं और मन लगा के मेहनत करते हुए जिस थीम के साथ, जो ध्येय के साथ, इस उद्देश्य के साथ आपने इस परीक्षा में भाग लिया था और अब सेलेक्ट होकर ऑफिसर बने हैं, आगे भी आप वो करते रहें और लगातार जनहित के कार्य करते रहें। लेकिन इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो इस बार भी सफल नहीं हो पाए हैं और लगातार प्रयास करते रहे हैं, उनके लिए भी ये हिम्मत हारने वाली बात नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो लगातार मन में चलती रहती हैं और वो आपको दुविधा के रूप में दिखती हैं। लेकिन आज जो रिज़ल्ट्स आए हैं, कल जो रिज़ल्ट्स आए हैं, उसके बाद आज जो उन रिज़ल्ट्स के नतीजे अखबारों में छपे हैं, उसको मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, सिर्फ ये बताने के लिए कि एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये कुछ जो एग्जाम्पल हैं वो वैसे ही हैं, चाहे वो रैंक 1 की हो। ये जिला रोजगार अधिकारी थे पहले से ही, उसके बाद भी लगातार तैयारी करते रहे और आखिरकार इन्होंने वो सफलता हासिल की जिसको पाना हर एक एस्पिरेंट का सपना होता है, रैंक 1 का। इसके अलावा ये भी देखिए कि जो बाकी भी रैंकर हैं वो कहीं ना कहीं एक जॉब में थे, काम कर रहे थे और अपनी जॉब को उन्होंने बाधा नहीं माना और जॉब में रहते हुए तैयारियां करते रहे और आखिरकार अपने ड्रीम को उन्होंने फुलफिल किया और उसे पाया। सबसे बड़ी बात, पुनीत राम वर्मा ये एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि इन्होंने लगातार 8 अटेम्प्ट दिए और उसके बाद इस बार जाकर उनको 9वीं रैंक मिली है। और 2019 से लेकर 2022 तक तो इन्होंने कंटिन्यू जो है इंटरव्यू दिए, फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। हर बार ये इंटरव्यू देते थे लेकिन मेरिट लिस्ट में इनका नाम ही नहीं रहता था। हालांकि ये पहले से ही ASLR पद पे थे, सहायक भू अधीक्षक अभिलेख पद पे थे, लेकिन उसके बाद भी ये लगातार पढ़ाई करते रहे। आप जब ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें इन्होंने अपनी जर्नी का जिक्र किया है कि ये सबसे पहले सुबह 5 से 8 पढ़ते थे, उसके बाद ऑफिस जाते थे और ऑफिस से आने के बाद 8 से 11 बजे तक लगातार पढ़ते थे। तो इस तरह से बिजी शेड्यूल होने के बाद भी ये दिन भर में 6 आवर्स का अपना शेड्यूल पढ़ाई का निकाल लेते थे और उसके बाद मेहनत करते रहते थे। लगातार इनको असफलताएं मिली लेकिन उसके बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पटवारी से लेके अब इस 9th रैंक तक, डिप्टी कलेक्टर तक का सफर इन्होंने तय किया है। सोचिए क्या जुनून रहा होगा, क्या उम्मीद रही होगी, मन में क्या विश्वास रहा होगा कि नहीं, मैंने जो लक्ष्य ठाना है उस लक्ष्य की तरफ मुझे बढ़ना ही बढ़ना है। ऐसे में जब आप लोग ये बात करते हैं कि हम ऑलरेडी जॉब में हैं, हम प्राइवेट जॉब में हैं, हमको टाइम नहीं मिलता है, हम काम करते हुए पढ़ाई नहीं कर सकते, तो वो सारी बातें कहीं ना कहीं ये जो एस्पिरेंट्स हैं जिनकी सफलता आज आप देख रहे हैं, वो बातें बेमानी सी लगती हैं कि हम काम करते हुए पढ़ाई नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से जो है स्लॉट निकाल सकते हैं, जैसा भी आपका काम का नेचर है उस काम के नेचर के हिसाब से। जैसा कि पुनीत करते थे, ये सुबह 5 बजे उठ जाते थे और 5 से 8 बजे तक पढ़ते थे, उसके बाद ये ऑफिस के लिए तैयार होते थे और ऑफिस चले जाते थे। फिर जब ये घर आते थे तो रात के 8 से 11 का एक शेड्यूल इनका फिर से रहता था। तो इस तरह से ये 6 आवर्स आराम से निकाल लेते थे और उसके अलावा ये तकरीबन 6 घंटे की नींद लेते थे। एक एस्पिरेंट के लिए 6 घंटे की नींद लेना मिनिमम जरूरी है। इससे कम अगर आप सो रहे हैं तो वो आपके लिए घातक हो सकता है। तो 6 घंटे की नींद तो आपको पूरी करनी ही करनी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप काम करते हुए भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये जो एस्पिरेंट्स हैं इनकी जो कहानी है वो आपके लिए प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि लगातार आप भी जब मेहनत करेंगे तो आपको अपने सफलता को पाने में कोई जो है अड़चन सामने आएगी तो ज़रूर, लेकिन वो आपको रोक नहीं सकती है और जॉब में रहते हुए भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। और इसके अलावा वो जो एस्पिरेंट जो फ्रेश हैं, कॉलेज से पास आउट होकर निकले हैं, वो तो अपना फुल एफर्ट देते ही हैं, लेकिन ज़्यादातर दिक्कतें आती हैं उन्हें जो ऑलरेडी किसी जॉब में हैं या फिर शुरुआत में कॉलेज में रहते हुए उन्होंने सोचा था कि वो PSC की तैयारी करेंगे, लेकिन पारिवारिक दिक्कतों के चलते वो इसे पूरा नहीं कर पाए, जॉब में आ गए और अब उनका फिर से मन है एक बार एग्ज़ाम देने का और अपने सपनों को, तैयारियों को हकीकत का अंजाम देने का। तो वो इनसे सीख ले सकते हैं, इन तरह के जो एस्पिरेंट हैं उनसे सीख ले सकते हैं, क्योंकि लगातार ये जो एस्पिरेंट्स हैं न सिर्फ अपनी कहानी बयां कर रहे हैं बल्कि कहीं ना कहीं आपके भविष्य की भी झलक इनके अंदर दिखाई देती है कि कल को आप भी इनकी जगह पे हो सकते हैं और आप भी इनकी जगह को लेकर वो स्थान हासिल कर सकते हैं जिस स्थान के लिए आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं। तो उम्मीद मत छोड़िए, पढ़ते रहिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जब आप उम्मीद छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो अंदर का मनोबल है वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। लेकिन आपको
पुनीत की तरह अपना जो मनोबल है वो बढ़ा के रखना है कि लगातार अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, असफलताएं मिल रही हैं, फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं और आखिरकार देखिए उस लक्ष्य तक वो पहुंच ही गए जहां उन्हें पहुंचना चाहिए था। तो आपको भी इसी तरह की सहजता, सौम्यता और अंदर से वो जुनून अपने लक्ष्य के प्रति बना के रखना है, ताकि जब भी आप अपने लक्ष्य को देखें, अपने लक्ष्य को सोचें, तो आपको अपना जुनून नजर आए और आप अपने जुनून से उस जगह की पहुंचने की लगातार कोशिश करते रहें जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं। और आखिरकार जब आप मेहनत करते रहेंगे तो एक न एक दिन अपने उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। वही कहानी याद रखिएगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, लगातार जब आप कोशिश करते रहेंगे तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और इस बार के जो रिजल्ट्स आए हैं वो आपको लगातार यही बात बताते हैं कि अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो आपकी सफलता एक दिन निश्चित तौर पे आपके पास आएगी। सफलता एक दिन में नहीं आएगी, लेकिन एक न एक दिन जरूर आएगी। जितने भी सफल अभ्यर्थी उन सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। और जिन लोगों को नाम इस बार चूक गए हैं वो हताश ना हो, निराश ना हो, लगातार मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें। एक न एक दिन आपकी सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।